आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल से जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं वो सभी सदस्य कम से कम एक मेंबर्स अवश्य ही जोड़ें। यदि वो ऐसा कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है उन सारी चीज़ों को लेकर के इस चैनल का विस्तार होगा और ये चैनल उन ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंच सकेगा जिनकी समस्याओं को लेकर के वो हमेशा ही चिंतित रहते हैं। ऐसे किसी ज़रूरतमंद इंसान को इस चैनल को अवश्य ही शेयर करें। यदि उसकी कोई समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का निराकरण सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से किया जाएगा। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बात आप सभी लोगों से करनी है। वो बातें फ़िलहाल मैं ये सारी चीज़ों पे कभी ध्यान देता नहीं हूँ, लेकिन कॉमेडी की चीज़ें हैं, हंसी की बात है, आप सभी लोगों को भी मुस्कुराने का अवसर मिलेगा। जो विरोधी चैनल हैं, ठीक है, जिनका अब ना तो कोई अस्तित्व बचा है और ना ही कोई उनकी सूचनाएं बची हुई हैं। क्यों? क्योंकि पेपर की कटिंग मिल नहीं रही पढ़ने के लिए, विज्ञप्ति कोई आ नहीं रही है ना। तो वो अपने चेले चपाटों को जो मतलब उनके बियर और दारू का इंतज़ाम करते थे, भाई सारी चीज़ें जो है मतलब मुश्किल में पड़ गए हैं। तो वो कभी कभी जो है मतलब हाँ, लेकिन उनकी लैंग्वेजेस जो है होती है वो जानते हैं इस चीज़ को कि हाँ किस तरीके से हमें बात करनी है। वो व्हाट्सएप पे आते हैं और मैसेज करते हैं कि आप अपने कमेंट को ऑन करिए। हम इस चैनल को फॉलो करते हैं और ऐसी सारी चीज़ें हैं, आप गलत सूचनाएं देते हैं। तमाम वो विद्यार्थी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज तक मैंने जो भी सूचनाएं दी हैं, जितनी भी सूचनाएं दी हैं, वो सारी सूचनाएं एकदम एग्जैक्ट, परफेक्ट, एक्यूरेट बैठी हैं। तभी विद्यार्थियों का भरोसा लगातार हम पे बढ़ा है, ठीक है। और केवल अभी 14 महीने ही इस चैनल को हुआ है, केवल 14 महीने, ठीक है ना। और इस चैनल का विस्तार आज की डेट में 8600 के ऊपर जा चुका है। हम भी अगर उनके तरह जो मतलब पुराने हो जाएंगे ना 5-7 साल के, तो वो सभी लोग जो मतलब यूट्यूब छोड़ चुके होंगे तब तक, ज़्यादा नहीं सिर्फ 3 साल के भीतर, क्योंकि उनकी पूरी दुकानें बंद हो चुकी हैं। वो जो चीज़ें कहते हैं निगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। कुछ चुग्गे छुटभइये जो है मतलब टुटपुजिए नेताओं से उनका लिंक है, जो कि अपने आप को छात्र नेता कहते हैं, लेकिन छात्रों को जो है मतलब दीमक की तरह वो चाटते हैं, है ना। विद्यार्थियों को अब उनके ऊपर भरोसा बिल्कुल रह ही नहीं गया है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया है। इसलिए विद्यार्थी अब इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। कमेंट में उनके खोल करके देख लीजिए, विद्यार्थी तमाम तरीके की समस्याएं जो है मतलब उनसे तमाम तरीके के सवाल किए रहते हैं। लगता है कभी वो लोग कमेंट वगैरह अपना देखते ही नहीं है ना। तो उनके ही जो मतलब झुझलाए हुए व्यक्ति हैं, चेले चौपाटे हैं, जिनको दारू शारू पीने का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, भाई उनकी 3-3.5 लाख 4 लाख उनके 3.25-4 लाख सब्सक्राइबर हैं, लेकिन व्यू उनके जाते हैं कभी 12,000, कभी 2,500, कभी 3,000, कभी 5,000। तो जाहिर सी बात है उनकी झुझलाहट बढ़ना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि उनके समाचार में अब कोई दम नहीं है और ना कोई वो समस्याएं आज तक कभी निराकरित कर पाए हैं। जो भी सूचनाएं वो देते हैं वो हमेशा ही गलत साबित होती हैं। उन लोगों ने कहा था कि जून में विज्ञापन टीजीटी पीजीटी का आ ही नहीं सकता। हम लोग एक ही टारगेट लेकर के चले थे कि हर हाल में विज्ञापन जारी कराएंगे, करा दिया। आज तक जिन जिन समस्याओं को लेकर के सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी लोगों के लिए मेहनत की, फील्ड स्तर पर काम किया, क्या वो समस्याएं आपकी निराकृत नहीं हुई? किसी भी विद्यार्थी को क्या इस तरीके की सूचनाएं प्राप्त होती हैं? केवल सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ही आप सभी लोगों को अच्छी से अच्छी सूचनाएं देने में हमेशा ही सत्य सिद्ध हुआ है, अपने आप को प्रूफ किया है इस चैनल ने। इसलिए विद्यार्थी इससे जुड़ रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास उतना फालतू का समय होता नहीं है कि मैं जल्दी में व्हाट्सएप नहीं चला पाता, देख पाता। 24 घंटे में एक बार या 2 बार हम अपना व्हाट्सएप देख पाते हैं, ठीक है।
तो हम चले पता लगे कि कमेंट देखें, कमेंट पे रिप्लाई करें, ये सारी चीज़ें हमसे नहीं हो पाएंगी, इसलिए कमेंट ऑफ रखा जाता है। सीधी सी चीज़ है, ठीक है। 50 टू ईमेल, सैकड़ों ईमेल आती, 400 अगर कमेंट हो जाते वीडियो पे 400 ईमेल हो जाती है ना। हम अपने ज़रूरी की चीज़ों को मतलब जो है नहीं कर पाते, डिस्टर्ब रहते, कभी घोई से मोबाइल बोलता है, कभी गुर्र गुर्र करता है। इससे बेहतर है कि कमेंट ऑफ रखो। जो भी विद्यार्थियों की समस्या है वो हमारा व्हाट्सअप नंबर 9721411385 उनके लिए हमेशा ही चल रहा है, और वो विद्यार्थी हमसे उस पर संपर्क कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को रिप्लाई दी जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब करेंगे खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं बता दूं, अक्टूबर का महीना चल रहा है, इसमें आज 6वां दिन है नवरात्रि का, और आपकी तमाम समस्याएं अधिकारियों तक, मंत्रियों तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई जा चुकी हैं, और शासन आप सभी लोगों के लिए जो है बेहतरीन कार्य करने पर जोर, इसमें फोकस उसी पे है। इसमें एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विद्यार्थियों की नियुक्तियों के संबंध में, चूँकि हिंदी के जो विद्यार्थी है उनका संस्कृत वाला जो मैटर है, उस मैटर को अभी तक जो है मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता को छूट लेकर के कई गणमान्य जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया गया, कई विधायकों से, कई सांसदों से मिलकर के उनके लेटर पैड पे मुख्यमंत्री को पत्र भिजवाया गया, और उसका परिणाम यही हुआ कि मुख्यमंत्री महोदय ने लोक सेवा आयोग को और अपनी एक्सपर्ट टीम जो उन्होंने अर्हता आदि निर्धारित करने के लिए बनाई थी, उसमें भी ये मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया था। और जब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस बात को क्लेरिफाई किया कि संस्कृत यदि किसी विद्यार्थी की ग्रेजुएशन में है तो वो विद्यार्थी जो है अगर एकल विषय से भी हिंदी किया है तो विद्यार्थी हिंदी के लिए एलिजिबल है, ठीक है। इंटर में किसी भी प्रकार से संस्कृत की अनिवार्यता जो है किसी के लिए बाध्यकारी नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये मुद्दा आपका बहुत पुराना मुद्दा था जिस पे सल्यूशन निकला, ठीक। उसके बाद जो प्रमुखता से मुद्दा उठाया गया आपके जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, ये लोग इसी बात को लेकर के जो है मतलब परेशान हैं इस समय कि जीआईसी प्रवक्ता में 50% की बाध्यता थी प्रस्नातक में, उसको लग करके हटवाया गया, ठीक। और इन लोगों को चुनचुनी इसी बात की है कि आखिर इसके सारे काम कैसे पूरे हो जाते हैं। देखिए, हम दिखने में आप सभी लोगों को बिल्कुल साधारण से इंसान दिखते होंगे, ठीक है। और मैं एक अध्यापक भी हूँ, मैं एक कंपटीशनर भी हूँ, ठीक है। अभी भी मेरी भूख जो है वो शांत नहीं हुई, आगे बढ़ने की जो भूख है, लालसा है, वो आज भी कायम है, और उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। मैं किसी भी प्रकार का असत्य आपसे नहीं बोलूँगा, उसके लिए मैं मेहनत करता हूँ। अभी भी मुझे प्रशिक्षित स्नातक बन करके ही नहीं रहना है, टीजीटी का टीचर बन करके ही जीवन नहीं बिताना है, हमको आगे बढ़ना है, आगे चढ़ना है। अभी बहुत सारी सीढ़ियाँ बाकी हैं। ये तो हमारे एक मंजिल का एक पड़ाव है टीजीटी में अध्यापक हो जाना, अभी मेन मंजिल हमें प्राप्त करनी है, इसलिए अभी भी आज भी मेहनत हमारी जारी है। और साधारण हम दिखते ज़रूर हैं, लेकिन अपने शब्दों की मर्यादा हमेशा ही सभी को कायम रखनी है। अगर कोई हमारे व्हाट्सएप पे या किसी भी तरीके से अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करेगा, फिर ज़िंदगी में वो अपना व्हाट्सएप खोलते वक्त भी डरेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि फिर कभी कंपटीशन देने के लायक नहीं रहेगा, वो ठेला पे चीकू और केला ही बेचेगा। इस बात को हम आश्वस्त कर देना चाहते हैं। हम हमेशा ही छात्र हित के लिए काम किए हैं और निस्वार्थ भाव से किए हैं, किसी भी विद्यार्थी से चंदा और ये सब नहीं लिए हैं। जो भी काम किए हैं अपनी आत्मीयता से किए हैं, अपने दम पे किए हैं, अपनी ताकत पे किए हैं। जो भी कार्य आप सभी लोगों को जो भी सूचनाएं ला करके देता हूँ, अपनी दम पे देता हूँ, अपनी ताकत पे देता हूँ, ठीक है ना। और इसीलिए आप सभी लोगों के सारे जो कार्य होते हैं, मनोरथ होते हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इसमें ना तो कोई पेपर की कटिंग आ रही भाई, समाचार पत्रों में भी कोई समाचार नहीं आ रहा है। तो ये लोग जो है मतलब आलतू फालतू की चीज़ें, कोई शिक्षक साथी का वीडियो बना रहा है, तो कोई जो है अग्निवीर का बना रहा है, तो कोई लेखपाल की पूरी सीटें फुल करा दिया है ना। तमाम तरीके की निगेटिविटी जो है, नकारात्मकता विद्यार्थियों को परोसी जा रही, और उसका काउंटर तुरंत सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कर देता है। फिलहाल ये सारी बातें तो हो चुकी, अब आगे बढ़ते हैं। और ये वही विद्यार्थी हैं
जिन्होंने टीजीटी पीजीटी को पूरी तरीके से भ्रष्टाचार युक्त बता दिया था, जिन्होंने टेट 2021 को पूरी तरीके से रद्द करा दिया था, फिर से एग्ज़ाम कराने की बात कर रहे थे, यूपीएसआई के पीछे पड़े, यूपीएसआई का रिजल्ट जारी हो चुका, एडेड जूनियर के पीछे पड़े, एडेड जूनियर का परिणाम हमने जारी करवाया, ठीक है। अब ये लोग एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लटकाने के चक्कर में ये अटकन झटकन लटकन फटकन वाले हैं, जो टुटपुजिए नेता आप सभी लोगों के सामने आते हैं ना, ये किसी काम के हैं नहीं, बस इनका एकमात्र टारगेट होता है विद्यार्थियों को परेशान करना। कुछ हैं जिनका सम्मान मैं भी करता हूँ, कुछ ऐसे भी नेता हैं, कुछ ऐसे भी मेहनती व्यक्ति हैं जो विद्यार्थियों के लिए सदैव ही कार्य करते हैं, उन सभी लोगों को दिल से सलाम है। लेकिन ये कुछ चूतिए टाइप के इंसान है ना, वो मतलब विद्यार्थियों का हित नहीं करते, बस विद्यार्थियों से पैसा ले ले, एक डमी याचिका कर दे, उनको भी दारू का इंतजाम हो जाए, उनको भी हो जाए। इसीलिए उनके चेले चौपाटे कभी कभार व्हाट्सएप पे भटकते बोलते आ जाते हैं, लेकिन उनके शब्दों की जो मर्यादा होती है वो ठीक होती है, क्योंकि अगर अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो पक्का है कि मतलब वो ज़िंदगी में कभी भी कंपटीशन में क्या एक चपरासी की परीक्षा में बैठने के लायक नहीं रहेंगे, फिर वो ख़त्म हो जाएगा उनका करियर, मैं ख़त्म कर दूंगा उनका करियर, यह स्पष्ट है। मैं हमेशा ही सीमित शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैं भी मर्यादित शब्दों को ही देखना चाहता हूँ, ठीक है। विरोधी जो है वो कुड़बुड़ा रहा है कि इनका कमेंट ऑफ रहता है, और कमेंट ऑन करें तो मतलब जो है वहाँ पर जाकर के कुत्ते की तरह भौंकें, तो भौंकते रहो बेटा, हाथी तो मदमस्त होती है, वो चलती जाती है। 100 कुत्ते मिल करके भी एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। शेर जब झपट्टा मारता है ना तो 10-20 कुत्ते तो पक्का निपटा ही देता है, उसके बाद खुद दुम दबा के भाग जाते हैं, ठीक है। तो शेर शेर होता है, कुत्ते कुत्ते होते हैं, भौंकते रहो, क्या दिक्कत है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही छात्र हित के लिए काम करता रहेगा। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। इस समय नियुक्ति आदि की प्रक्रिया को स्टार्ट किया गया है और एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन हम सभी लोग लग रहे हैं अब, और अक्टूबर महीने में ही इस विज्ञापन को जारी कराने पर पूरा जोर होगा। विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान है कि सर टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कब तक होगा। देखिए टीजीटी की परीक्षा जो है वो हम लोग भी चाहते हैं कि दिसंबर महीने में हो जाए, ठीक है। और इससे इस समय गवर्नमेंट जो है टारगेट कर रही है आपके 2024 के इलेक्शन को, ठीक है। तो आपकी परीक्षाएं दिसंबर के बाद जनवरी या मार्च में भी जा सकती हैं, उसके पहले आप सभी लोगों को नया विज्ञापन भी देखने के लिए मिल सकता है। रही बात माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों आदि की नियुक्तियां के लिए, तो लोग आंदोलन वगैरह जो है मतलब करने की बातें तो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपनी डूबती हुई राजनीति चमकानी है, ठीक है। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो चुका है, मार्केट से पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा वो निगेटिव बातें करते हैं, गलत गलत सूचनाएं विद्यार्थियों को परोसते हैं, तो कौन कब तक उनका सपोर्ट करेगा। एक न एक दिन तो उनका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो ही जाएगा। 3.5 पौने 4 लाख सब्सक्राइबर ले करके जब उनके पे व्यू और कमेंट सही नहीं जा रहे हैं, लाइक नहीं आ रहे हैं, तो उनकी झुझलाहट दिखती है कि जो चैनल ग्रो कर रहा है, अभी 14 महीने तो हुए हैं हमको यूट्यूब पे, जब हम भी 4-5 साल 6 साल के हो जाएंगे ना तो ये सारे चैनल पहले ही गायब हो चुके होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। कुछ मतलब लोग इस चीज़ की बकवास कर रहे हैं कि टीजीटी पीजीटी में कोई पद ही नहीं बढ़ा। एक फ्रस्ट्रेट इंसान है जो मतलब चलाता है चैनल, वो मुझे तो मतलब मानसिक रोगी लगता है ना। उसको ये इस बात की भी जानकारी नहीं है कि जाहिर सी बात है कि मतलब पदों की संख्या बढ़ाई गई है, मतलब उनको पेपर की कटिंग मिल जाए, विज्ञप्ति मिल जाए जिससे वो पढ़ सकें, ठीक है। कंप्यूटर साइंस को जब शामिल कराने का प्रयत्न हमारे माध्यम से किया गया था तो लोगों ने मुझे इसी बात का चैलेंज किया था कि कंप्यूटर साइंस को टीजीटी पीजीटी पे किसी भी प्रकार से आप शामिल नहीं करा सकते। और जब उसकी विज्ञप्ति माध्यमिक शिक्षा सचिव के माध्यम से जारी हुई, चयन बोर्ड के माध्यम से जारी हुई, तब लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे पप्पा रे पप्पा, इतना बड़ा मैटर चुटकी बजाते बिना जाने पहचाने सॉल्व कर दिया। विज्ञापन जारी हुआ, तदर्थ शिक्षकों को बचाने के चक्कर में इन लोगों ने कंप्यूटर साइंस के विज्ञापन को जारी नहीं किया, उसमें पदों को सम्मिलित नहीं किया। इसी वजह से अब ये प्रयत्न शुरू हो गया है कि आप सभी लोगों को इस चीज़ का
एडवांटेज मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब आप सभी लोगों को पोर्टल खोल करके आवेदन लेने का अवसर मिले, और मिलेगा क्योंकि शासन इस पर सहमत होने लगा है। और प्रयास मेरा उन विद्यार्थियों के लिए भी होगा जिन विद्यार्थियों के ताज़ा बीएड के रिजल्ट आए, या रिजल्ट ना आ पाने की वजह से वो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी में अप्लाई नहीं कर पाए थे। ठीक है, आपकी इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं जब सॉल्व होती है ना, तो कुछ विरोधी गुट के लोग होते हैं जो कि आपकी समस्याओं का निराकरण वो पचा नहीं पाते, क्योंकि इन्हीं समस्याओं पे तो उनको कोर्ट में याचिका करनी है, मामले को लटकाया रखना है ना, और आपसे जो है मतलब चंदा वसूलना है। कोर्ट चलो के नाम पे जो है मतलब ये गेम खेला गया है ना। कई लोग तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी रद्द कराने के लिए कोर्ट गए थे। आप सभी लोगों से जो मतलब भ्रष्टाचार हुआ है और उसको साबित नहीं कर सके। लेखपाल में पूरी सीटें फुल बता रहे हैं, मतलब इनके पास जो है पूरी सूचना आ चुकी है, जो है प्रमाण है, फिर भी ये उसको शो ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये बकवास करते हैं, बाकी और चीज़ों की कोई सूचना इनके पास होती नहीं है। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन को लेकर के। तो यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप सभी लोगों का पूरी तरीके से बन के तैयार है, लेकिन ये विज्ञापन जारी क्यों नहीं हो पा रहा है, इसकी एकमात्र वजह आप सभी लोगों को मैं बता दूं। यही लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कोर्ट में फालतू के लिए जो है यूपीएसआई की वैकेंसी को फंसाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन शासन भी इस समय चौकन्ना है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बहुत जल्दी ही इन सारे मामलों का डिक्लेरेशन करके आपको दशहरे के बाद यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को रद्द करके दोबारा परीक्षा कराने की मांग जो है कुछ छुटभैया नेता कर रहे हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, जब परिणाम जारी करा लिया है तो काउंसलिंग आदि का शेड्यूल भी बहुत जल्दी ही जारी करवाऊंगा। इसके लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल 3 तारीख से अपने मुहिम को स्टार्ट कर रहा है। हालांकि प्रक्रियाएं हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, टीम हमारी लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन कहते नहीं हैं कि कभी कभी जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर पाती, है ना। तो सुई का काम आ चुका है और इसके लिए हमें लखनऊ जाना होगा भाई, लेकिन हमारी सीएल सिर्फ 2 बची हैं। ठीक है, पूरी सीएल हमारी समाप्त हो चुकी है। तो अभी हमको 31 दिसंबर तक बहुत बचा करके जो है मतलब काम करना है, क्योंकि भाई ड्यूटी भी है तो उसको भी कंप्लीट ही करना पड़ता है। तो इसीलिए सोच रहा है कि जिस दिन हमें वक्त मिले, संडे के दिन अगर अवसर मिल जाए तो जाहिर सी बात है भाई, संडे जैसे हम लोगों के लिए होता है, मंत्री मिनिस्टरों के लिए भी उनके लिए परिवार के साथ वक्त बिताने का सुकून का पल होता है। इसलिए जो है मतलब संडे के दिन मुलाकात ज़्यादातर संभव नहीं हो पाती, है ना। और अब कोशिश करेंगे, निश्चिंत रहें, आप सभी लोगों के लिए भाई प्रयास तो करना ही पड़ेगा, बिना प्रयास किए तो कोई चीज़ें हासिल होनी नहीं है। आहर्ता का विवाद एलटी ग्रेड में पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, अब कोई आहर्ता का विवाद शेष नहीं है। इसमें एलटी ग्रेड में कला विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में कार्यवाही तेज हो चुकी हैं और पूरा यकीन है कि प्राविधिक टेक्निकल फाइन बीएफए और आपके जीआईसी प्रवक्ता के जो विद्यार्थी 52 विद्यार्थी, लगभग 56 विद्यार्थी हैं जिनकी नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, ऐसे विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के जो कार्यवाही है वो स्टार्ट कर दी गई है और जो उनके मानकों पर खरे उतरेंगे उन विद्यार्थियों को नियुक्तियां दी जाएंगी। सर्वप्रथम एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है और जो बीएड की डिग्री रखते हैं या प्राविधिक कला से हैं लेकिन बीएड उनकी डिग्री कंप्लीट है, ऐसे विद्यार्थियों को नियुक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त होंगी। ठीक है, उसके बाद अन्य विद्यार्थियों का नंबर आएगा नॉन बीएड डिग्री धारकों का। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपका सुपर टेट के लिए। देखिए, सुपर टेट की प्रक्रिया अभी स्टार्ट नहीं होगी। बहुत सारे लोगों ने आप सभी लोगों से कहा था ना कि 30 तारीख तक चयन बोर्ड जो है सदस्य आ जा रहे हैं और आपका अक्टूबर सितंबर में ही 63,000 65,000 कभी 51,000 की प्राथमिक शिक्षा भर्ती आ रही है। हमने आपसे पहले स्पष्ट कर दिया था कि आपका विज्ञापन यूपी टेट का या सुपर टेट का विज्ञापन तब तक नहीं आएगा जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय अपने इस केस का फाइनलाइजेशन नहीं कर देता और 20 अक्टूबर तक इसकी सुनवाई लगी हुई है। तो आप सभी लोगों को ये प्रक्रियाएं उसके बाद ही देखने के लिए मिलेंगी। पहले यूपी टेट होगा, यूपी टेट के बाद आपका सुपर टेट का विज्ञापन आएगा।
ठीक है। यूपी टेट के पहले किसी कीमत पे आपका सुपर टेट का विज्ञापन नहीं आने देंगे और ना ही जो है मतलब आपकी परीक्षाएं होने देंगे। वो विद्यार्थी भी इसमें सम्मिलित हो जाएं जो विद्यार्थी अभी ताज़ा बीएड किए हैं, डीएलएड कंप्लीट किए हैं, डीएड कंप्लीट किए हैं, ऐसे विद्यार्थियों को इस बार अवसर मिलना चाहिए, है ना। और ये जो शिक्षक साथी होती वाला जो मतलब मसला है ना, ये 10-11 महीने पहले एक पुराना खबर आया था, आप सभी लोगों को भान होगा, इस चीज़ का ध्यान होगा और आप सभी लोग ये चीज़ जानते होंगे कि ऐसी कोई सूचनाएं जो है इस समय मार्केट में या शासन की तरफ से नहीं की गई। चुनावी माहौल में क्या कोई अपने पर कुल्हाड़ी मारेगा क्या, है ना। तो ये चीज़ें नहीं हो सकती। हम लोग भी जो मतलब शासन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इसलिए सारी चीज़ों की जानकारी हम लोगों को भी होती है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से सम्मिलित है, जिसमें 12,460 का मामला है, साथ ही साथ 6800 की लिस्ट का मामला है। 6800 का जो मैटर है वो पूरी तरीके से इस समय ठंडे बस्ते में डाला जा चुका है, जम करके वो कुल्फी हो चुका है, अब कोई उसका मैटर शेष नहीं है। रही बात आपके 68,500 की बची हुई 22,000 सीटों की, तो आपकी जो ये नई वैकेंसी आएगी इसी में इसको ऐड किया जाएगा। एडेड जूनियर में किसी भी प्रकार से पदों की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है। जो नए अध्यासन आए हुए हैं उन अध्यासनों को आपके नए विज्ञापन में जोड़ा जाएगा। टीजीटी पीजीटी में 8600 पद आप सभी लोगों के लिए ऐड हुए हैं और इस बात को अब मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूं, इस समय आपका विज्ञापन 12,800 का है। फाइनलाइज आपका विज्ञप्ति, आपका विज्ञापन जो है वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बहाल होने के उपरांत उसका विज्ञापन पूरी तरीके से जारी कर दिया जाएगा। 2,2660 पदों पर प्रधानाचार्यों का नया विज्ञापन जारी होगा। साथ ही साथ उन विद्यार्थियों को आवेदन करने का अवसर टीजीटी 2022 में प्राप्त होगा जो विद्यार्थी कंप्यूटर साइंस से हैं, है ना, और उस विषय के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। और प्रयास हम लोगों के लिए हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जिन विद्यार्थियों ने अभी बीएड किया है, मतलब जिनका रिजल्ट आ चुका है बीएड का, वो विद्यार्थी भी इसमें अप्लायर हो सकें, वो भी अप्लाई कर सकें। हालांकि उनके लिए एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता आ रही है, खंड शिक्षा अधिकारी आ रही है। साथ ही साथ आप खंड शिक्षा अधिकारी के विषय में हमने बताना बंद कर दिया। देखिए सारे के सारे चैनल वाले शांत हो गए, है ना, क्योंकि उनको भी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की सूचनाएं अच्छी लगती हैं और जानते हैं कि प्रमाणिक सूचना देता है ना। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए। देखिए टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम को मैंने आप सभी लोगों को बता दिया था कि सितंबर में किसी भी प्रकार से सदस्यों के आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। 10 तारीख तक वेट किया जा रहा है, उसके बाद इस बात को स्पष्ट किया जाएगा कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कब तक हो रहा है, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं होता तो नवरात्रि के बाद बाबा जी से मुलाकात होगी हमारी और उनसे समय मांगेंगे। अगर मेरा मुलाकात होती है तो उनसे सारी चीज़ें स्पष्ट कर ली जाएंगी। हालांकि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया है कि अक्टूबर में ये प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी, चाहे आपका नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो, चाहे आपका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल किया जाए, ठीक है।